ये एनिमे बाकी एनिमे से बहुत अलग है, एक पीक स्टोरी लाइन। अगर तुम्हें अच्छे एनिमे नहीं पसंद है तो फिर तुम अभी कभी वीडियो बंद करके जा सकते हो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एक ए रैंक पार्टी थंडर पाइक। तुम तो हमारे साथ लड़ते भी नहीं हो, तुम बस हर चीज़ वेस्ट करते हो। बस तुम्हें सिर्फ स्ट्रीमिंग करना ही आता है, बाकी कुछ भी नहीं करते हो। हमें छोड़ने के बाद क्या करोगे? तुम ही पूरी टीम में सिर्फ बी रैंक के हो। तुम दोस्त हो इसलिए अभी तक ये टीम में बने हुए हो। तुम्हारे ना होने से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम गलती से भी वापस मत आना। ये है यूक फैल्दियो, जिसे ए रैंक पार्टी थंडर पाइक का मेंबर था। अब उसे निकाल दिया गया है। यूक, ये फॉर्म भर दो। उम्र 20 साल, काम रेड मैज अल्केमिस्ट। मास्टर फैल्दियो, काफ़ी वक्त हो गया हमें मिले हुए। मरीना, तुम यहाँ? हाँ, आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे एक पार्टी की तलाश है अभी के लिए। मास्टर, तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? आप हमारे साथ चलो। आप हमारे साथ आओगे है ना? रेन, हाँ ठीक है। आपने पक्का सोच लिया है ना? क्योंकि हम एक डी रैंक पार्टी है और आप बी रैंक के हैं। मैं यहीं पर रहूँगा। मेरे लिए डी रैंक पार्टी ही अच्छी रहेगी। ठीक है मास्टर, मुझे सिर्फ यू ही बुलाओ, मास्टर नहीं। आज हम क्या करेंगे फिर? हमें जादुई लोहा ढूंढने जाना है। वो लोग माइनिंग एरिया में जाते हैं। मैं देखता हूँ। हाँ, मैं हूँ ना। ये एक डिटेक्टिंग लैंटर्न है, इसमें सारे ट्रैप्स हमें दिख जाते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ। तभी युग को अपना पास्ट याद आ जाता है। रुको, आगे कुछ तो है। वहाँ बॉगल्स थे, फिजिकल इंचांट, स्लेयर, फिर मरीना, दोनों को एक साथ मार देती है। मैंने 3 फिजिकल इंचांटमेंट एक साथ यूज़ करते हुए कभी नहीं देखा। ये कमाल का है। चलो आगे चलते हैं। हम नुकसान का हिसाब भी रखते हैं, जैसा आपने हमें सिखाया था। पहले हम आराम करेंगे। हमें कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। वहाँ बहुत सारे डेड माइनर्स थे। मुझ पे छोड़ो। प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग, इन लोगों को स्वर्ग में भेज दो। ये जादू रेन ने किया था। रिफ्रेश माना। क्या तुम्हें ये जादू आता है? हाँ, मुझे आता है। क्या सच में ये एक स्पेशल मैजिक है? हाँ, ये सिर्फ रेड मैज ही यूज़ कर सकते हैं। यूक वहाँ होली वाटर डालता है। ये काफ़ी महंगा होगा है ना? हाँ, पर मैंने इसे अनडेड की राख से बनाया हुआ है। तुम लोग मुझसे सीख सकते हो। यहाँ हम आराम कर सकते हैं। एक जादुई बैग। तब यूक खाना बना देता है और खाना बन जाता है। ये क्या है? ये एक जादुई पॉट है। ये काफ़ी दिलचस्प है। तुम लोग शुरू करो। ये काफ़ी अच्छा खाना है और गर्म भी है। ये तुम्हारे जादू से अच्छा बना है ना? हाँ, तुमने सही कहा। खाना बनाना भी एक विज्ञान है। सिर्फ तुम मत सोचो, सिर्फ खाना खाओ। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर था। स्लो डाउन, मैजिक ब्लेड। ये स्वॉर्ड काफ़ी हल्की हो चुकी है। मरीना एक बार मॉन्स्टर का गला काट देती है। बहुत ज़्यादा जादू यूज़ हो गया है। रिफ्रेश माना। चलो तो फिर हम काम शुरू करें। हम भी मदद करते हैं। ये बहुत है, हमें थोड़े और करने होंगे। क्या होगा अगर हम ये फ्लोर के मालिक को हरा दे तो? उसके बाद हम 6th फ्लोर पे चले जाएंगे। वहाँ का बॉस एक लोहे का गोलम था, जो एक नॉबस लेयर है। वो ताकतवर होते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिता दूंगा। तुमने तो हमें चौका ही दिया। वहाँ वो बॉस है, मैं वहाँ अकेला लड़ूंगा। यू, क्या हम इसे स्ट्रीम करें तो? तुम स्ट्रीम करोगे? हाँ चलो ठीक है, इस बार मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। हम लोग स्ट्रीम करते हैं। हमारी पार्टी का नाम क्या है? हमने नाम तो अभी सोचा ही नहीं। हम अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रखते हैं, जिसमें 4 पत्ते होते हैं। ये अच्छा नाम है। ये पहली लाइव स्ट्रीम होगा हमारा। तो चलो साथ में फाइट करेंगे। प्रोटेक्टर शील्ड, स्ट्रीम शुरू करो। और वहाँ का बॉस ज़्यादा ही खतरनाक था। पैरालाइज, सो, वैनम, ब्लाइंडनेस, क्लॉप्स। इतने मैजिक के बाद वो मॉन्स्टर कुछ कर ही नहीं पाया। ग्रेविटी, वो मॉन्स्टर ख़त्म हो गया था। कमाल है। युग, ये रहा खजाना। ये दुनिया में स्ट्रीम लोगों को पॉपुलर करता है। हमारी दुनिया जैसा ही है। ये देखो, ये एक्सपीरियंस कमाल का था है ना? खाना बहुत अच्छा था। तुम्हारा टीचर तुम्हारी पार्टी में आ गया, तुम्हें अजीब नहीं लगा? हम आपको लीडर बना दे तो कैसा लगेगा? लेकिन मुझे ही क्यों? तुम हमारे मास्टर हो और किस्मत हमारे साथ है। तुम बहुत ही एक्सपीरियंस वाले भी हो। चलो तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ लीडर बनने के लिए। बढ़िया। वहाँ दूसरी तरफ थंडर पाइक मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रही थी। ये ताकतवर है।
जिमी नहीं, हील करो। मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं बची है, हम वापस जाते हैं। तुम मैजिक करो, दवाई है ना? शक्ति की दवाई तो नहीं है, हमें दवाई तो वो पुराना लड़का देता था। तुम्हारे पास है? नहीं। तुम दो क्राक? हाँ है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं ये दवा तुम्हारे साथ बांटूँ ही। चीयर्स, मज़ा आ गया। इनाम बहुत अच्छा था, पर वो मॉन्स्टर को मैंने बेच दिया जिससे हमें पैसे ज़्यादा मिले। हम ये पैसों से पार्टी के लिए कोई जगह लेना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी सोच है। हाँ, हमने पैसे बचाए हैं। वहाँ थंडर पाइक उदास थी, एक दूसरे को दोष दे रही थी। तो क्या हमारी गलती है? ये महान पार्टी में इतने घटिया लोग होंगे, मैंने सोचा नहीं था। यूँ उन्हें देख रहा होता है। हम लोग अब 2 दिन की छुट्टी लेंगे और मैं कल बाज़ार में से पोशंस और बाकी सब चीज़ें ले आऊँगा। हम सब 3 दिन के बाद मिलेंगे। सब लोग वो स्ट्रीम देख रहे थे। 5000 व्यूज़ हो चुके थे अब तक और अभी दिन पूरा भी नहीं हुआ था। सब लोग चौंक गए थे। तुम ताकतवर हो, है ना? ये है क्लोवर पार्टी। और ये सब थंडर पाइक भी देख रही थी। चलो तो फिर अब पार्टी करते हैं, एक एक क्लोवर के नाम। क्या सोच रहा हूँ ममार? मैं रिवॉर्ड और एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा था। ये कैसा रहेगा? ये तो कोई डी रैंक का मिशन है ना? तो फिर इसे सी रैंक क्यों दिया हुआ है? वहाँ एक मॉन्स्टर भी है। युग, तुम आ गए हो। हमें ह्यूमन झरने से कुछ पत्थर लाने हैं। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। तुम लोग कर लोगे पक्का? हाँ, हम वहाँ पर जाएंगे, पर वहाँ पर एक जादुई मॉन्स्टर है। ठीक है, तुम तैयार हो? ये लो रिसिप्ट। हाँ, और लोग तुम्हारे स्ट्रीम का काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी ओर ध्यान खींच लिया है। उसके बाद कोई युग का पीछा कर रहा था। तू ही है ना युग? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम क्लोवर अभी के अभी छोड़ दो। मैं नहीं करूँगा। मैं वो पार्टी का लीडर बन चुका हूँ अब। मैं उन तीनों लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। दिन में नशा किया है या फिर देसी दारू पी है? चुप रह जा। अगर जान प्यारी है तो फिर यहाँ से निकल जा। और तभी वो गिर जाता है स्लेयर मैजिक से। ये मैजिक किसी को भी गिरा देता है। और वो बेहोश हो गया था। कैसे कैसे लोग हैं, दिन में दारू पी के लफड़ा करते हैं। वो मैसोई साला से वो पार्टी में आना चाहता था। अच्छा है कि तुमने उसे संभाल लिया युग। हाँ, मामला अब सब ठीक है। मैं उसे दूसरी बार भी देख लूँगा। ये लो कैंडी खाओ। हमें यमन झरने से पत्थर लाने हैं बस। और वो मॉन्स्टर कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग गए थे तब वहाँ पर कोई जानवर भी नहीं था। अच्छा है कि तुम लोग तब बच गए थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर तब भी वहाँ पर ही था। हम लोग हर चीज़ की स्ट्रीम करेंगे जिससे पता चले कि वो मॉन्स्टर कैसा है। हम कोई भी मुसीबत में फंस गए तो फिर गिल्ड हमें मदद भेज देगा। और हमने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया तो फिर वो चीज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी। मेरे बाल तो ठीक है ना? अपनी उम्र की लड़की की तरह ये लोग बात कर रही हैं। युग में बता दूं कि सिल्क सिर्फ 17 साल की है, लेकिन मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं। किसी को भी मेरी उम्र मत बताओ। सुनो, मैं बड़ी हूँ, मैं 20 साल की हूँ। क्या तुम सच में मेरी उम्र की हो? तुम बड़ी नहीं लगती हो इसलिए। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। वो काफ़ी शर्मा जाती हैं। स्ट्रीम ऑन। वो लोग जंगल में जा रहे होते, वहाँ कोई ट्रैप नहीं होता है। ये कैसे कपड़े हैं युग? ये एक जादुई कवच है जो मुझे हर वक्त बचाए रखता है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसमें मेरी शक्तियाँ भी बढ़ती रहती हैं। वो रहा यमुन झरना, और वो मॉन्स्टर भी आ चुका है। अरे ये तो जरनाक है। ये तो डंजन में ही रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सुनो, मैं आगे जाता हूँ। सिल्क, अब तुम लीडर हो। मैं भी लड़ूंगी, ये एक बड़ा काम है। हम सब साथ में लड़ेंगे। फिजिकल इंचांट। मरीना, तुम उसे बस थोड़ी देर रोक के रखो। ठीक है। पैरालाइज, स्लोक, वैनम, ब्लाइंडनेस। वो मॉन्स्टर अंधा हो गया था, लेकिन उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुको, मैं कुछ करूँगा। रुको, मैं ये करूँगी। हम बच सकते हैं ना? मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। सड़े हुए गुलाबों की खुशबू। रुको, मैं मदद मांगती हूँ। समुद्र जो डूबते हुए सूरज को भी निकल जाए। जब भेड़िए चीखे, काले और सफ़ेद आत्मा
शोर में मिल जाए। पीछे हटो अभी के अभी। रेड वाइट मैजिक, प्रिज्मेटिक मिसाइल, और वो सॉर्ड एक मिसाइल बन गई थी जिससे वो मॉन्स्टर ख़त्म होने लगता है। फिर रेन थंडर वाला मैजिक करती है जिससे वो मॉन्स्टर जलता है पर उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तब मरीना उसे ख़त्म कर देगी और वो बाद में उस मॉन्स्टर का गला ही काट देती है और वो आखिरकार मर जाता है। स्ट्रिंग ख़त्म हुई। सब लोग क्लोवर की स्ट्रिंग को ही देख रहे थे। अच्छा है कोई मरा नहीं। तुम्हें हर चीज़ हमें समझानी होगी। अच्छा है कि किस्मत हमारे साथ थी जिससे हम लोग जीत गए। तुम लोग तालाब में नहा के फ्रेश हो जाओ। यूक और सब लोग बाद में निकल जाते हैं। फिर वो टेंट तैयार करते हैं। पानी आ जाओ, आग लगे। ये एक अच्छी पार्टी है ना। ये थंडर पाइक से भी बहुत अच्छी है। यूक गिल्ड मास्टर ने हमें क्यों बुलाया होगा? लगता है वो मॉन्स्टर के बारे में बात करनी होगी हमसे। तुमने काफ़ी बड़ा काम किया है। मेरी गलती नहीं थी। मुझे सब बताओ। मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। मुझे तुम्हारे विचार जानने हैं। बेनफोर्ड, धमकी मत दीजिए। यू के मास्टर है। अच्छा है, आप हमेशा बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं बेनफोर्ड। ये एक ओवरफ्लो भी हो सकता है। ये क्या है? ओवरफ्लो, जिसमें मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं, जिसे हम लोग ओवरफ्लो कहते हैं। ये मॉन्स्टर शहर में भी आ सकते हैं जिससे भगदड़ हो सकती है, जिससे सब लोग खतरे में भी जा सकते हैं। यूक ने हमें बचाया है। मैं तुम्हें सी रैंक पार्टी देता हूँ। मैंने तुम्हें भी ए रैंक दी है यूक। ये लो, इस पे साइन करो। बधाई हो यूक। सब लोग पार्टी करते हैं। ये है इनाम, इतना सारा। और यूक, ये प्लेटिनियम कॉइन तुम्हें मिला है। ये लो, ये भी पार्टी में ही रख लो। ये तो बहुत सारे पैसे हो गए। शुक्रिया यूक। मैं ये पार्टी के लिए सब करूँगा। तो फिर चलो अब पार्टी करें। यूक, आखिरकार तुम्हारा सपना क्या है? मैं एक्रोमेटिक डार्कनेस में सबसे नीचे जाना चाहता हूँ। ये लेकिन क्यों? वहाँ पर एक दरवाज़ा है जो कि एबिस गेट है, जिससे हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। हाँ, मैं ये दुनिया के आखिरी कोने को भी देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से। मेरे अंकल, जिनकी मैं हमेशा बातें करता हूँ और जिनकी मैं बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मैं उनके साथ एक बार वहाँ पर गया था, पर हम लोग वहाँ से वापस लौट गए थे। पर अब मैं फिर से वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ जाने के लिए हमें सरकार की मंजूरी और ए रैंक पार्टी चाहिए होगी। मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया। ठीक है, हम लोग सब साथ में वहाँ पर जाएंगे। क्लोवर के नाम। क्लोवर की अलग अलग स्ट्रीम की फाइट सब लोग लाइव देख रहे हैं। यू फ्लेम्स को रिड्यूस करता है। वो मॉन्स्टर ख़त्म हो गया। थंडर पाइक वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मुझे हमारी चिंता हो रही है। ये नए लोग पार्टी में आना ही नहीं चाहते। जिमी भी पार्टी में नहीं होती है, अकेले ही रहती है। तो फिर हम अपनी पार्टी में उसे वापस बुला ले जो हमारे साथ था। तब हम हर बार जीतते थे। हाँ, वो हमें काम तो आता था। वो पैसों के लिए गया था ना, हम उसके हिस्से के पैसे बढ़ा देंगे। ठीक है। कभी कभी काम के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैं और ममार एडवेंचर के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मरीना ममार से जलती है। यूक, तुम लोग अंदर जाओ। क्या हुआ? अंदर आओ। नहीं, रुक जाओ मेरे भाई, तुम वापस भी आ जाओ। तुम बकवास मत करो। हमारा बचपन का सपना था एक्रोमेटिक डार्कनेस का वो गेट। उसके लिए तुम्हें हमारी पार्टी चाहिए होगी। मैं नहीं आऊँगा। मैं अब से क्लोवर का लीडर हूँ। तुमने ही कहा था कि मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे यार, उसे भूल भी जाओ। एक दोस्त बन जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद तो नहीं। हम बचपन के दोस्त थे। मैं वापस नहीं आऊँगा, पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुम बेवकूफ़ मत बनो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, आगे जाके पछताओगे। क्या तुम लोगों ने सब कुछ सुन लिया? हाँ। क्या तुम वापस जाओगे यूक? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्लोवर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं क्लोवर का लीडर हूँ। तो साथ में चले? ठीक है, चलो। अर्थिस ने हमें प्रमोशन के लिए बुलाया है। क्या सच में? हाँ, हम सब लोग वहाँ पर जाएंगे। हम तैयार हैं।
और हम जो आर्मर पहनेंगे वो हम अपने पास भी रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी डील है। हमें नए आर्मर में तहखाने में जाएंगे। आयरन का खंडहर तहखाना। हम लेट हुए हैं। ये नया आर्मर तो कमाल के है, बहुत सुंदर है और हल्के भी है, बेहतरीन है ये बहुत ही। और हमें साथ में पैसे भी मिलेंगे। रिकॉर्ड स्टार्ट। वो तहखाने में जाते हैं। इसमें 4 फ्लोर है। इसमें एक और तहखाना भी हो सकता है। हमें उस नीचे शहर तक जाना है और हाँ, हमें सीढ़ियों से ही नीचे जाना होगा। अगर हम रस्सी इस्तेमाल करें तो क्या होगा? ये देखो, ये एक भूलभुलैया जैसा है। ये हमें आगे जाने से रोकता है। रेन, तुम नाराज़ क्यों हो? मेरी कुछ गलती हुई है? वो बस चुप है क्योंकि तुमने उसे कुछ कहा ही नहीं। ओह अच्छा, इसलिए तुम एक औरत के दिल को कभी भी नहीं समझ सकते। रेन, तुम्हारे रिबन और कपड़ों का रंग एक जैसा है। काफ़ी प्यारी लग रही हो इसमें। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुमने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है। हाँ मास्टर, अब मैं ठीक हूँ। ये एक ट्रैप है। देखो ये कितना ख़तरनाक था। ये आर्मर तो बहुत ही अच्छे है। हम फिर खाना खाएंगे। रेन को खास बर्ताव क्यों? और मेरा क्या? मुझे मिल्क पसंद है। ध्यान से सब लोग। और वहाँ पर ऑर्क्स थे। सिर्फ उन पर हमला करने का ट्राई करती है। हमें उन्हें मारना होगा। ये सी रैंक के होते हैं। ये फिजिकल थोड़े अच्छे भी होते हैं। फिजिकल इंचार्ट है। बुरी आत्माओं को जला के ख़त्म कर दो। फायर बॉल। स्क्रोल ऑफ रोज ब्लास्ट। स्लो पैरालाइज। मैजिक ब्लेड। सब ख़त्म कर दो। वो लोग सारे ऑर्क्स को मार देते हैं। अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ऑर्क्स को देख के गुस्सा हो जाती हूँ। ये नॉर्मल है। मुझे माफ़ करना। तुम सिल्क हो और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। रेन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसे कलाएँ बहुत ज़्यादा ही पसंद है, पर अब उसे देखो, कुछ भी। कला सपनों से जन्म लेती है। ठीक है, ये लो यूक। ये काफ़ी अजीब है। ये तो एक बड़ी खोज हो सकती है। कमाल है। वैसे ये क्या है? ये है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन ये इनके पास क्यों है? मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। इससे काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। मरीना पे ये अच्छा रहेगा। वो अभी तक बस एक ही काम कर पाती है। मैं कुछ और कर पाऊंगी और इससे तुम्हें एक नई स्किल भी अपना सकती हो। एक दुल्हन की तरह। एक बॉक्स। बैटरी लो। बॉक्स में से मैजिक बैग मिला था और ये काफ़ी खुशकिस्मती की बात है। ये ठीक है ना कि मैं रख लूँ तो? हाँ, तुम हमें सपोर्ट करती हो। चलो ठीक ही है। अगला मैजिक बैग सिल्क लेगिंग। सच में? हाँ, उसमें तुम्हारे तीर आराम से आ जाएंगे। मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ। मैं ताकतवर हूँ। मैं ठीक हूँ। मेरे पास तीर भी है। शक्ति भी काफ़ी बची हुई है। कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा है जो 10 साल से किसी ने भी नहीं देखा है। मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर शैडो स्टॉकर भी होते हैं। चलो देखते हैं। वो कैसे होते हैं? वो एक परछाई जैसे होते हैं। मैंने उन्हें नहीं देखा है कभी भी। वैसे वो दिखते कैसे? वो काले होते हैं और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। कहीं वो ऐसे तो नहीं दिखते? अरे पीछे देखो, वो तो शैडो स्टॉकर है। ये पिछले 10 साल से किसी को भी नहीं दिखे। इसकी फ़ोटो लो। तुम लोग चिंता मत करो। ये बैरियर को पार नहीं कर सकता, पर वो शैडो स्टॉकर बैरियर को पार कर चुका था। स्क्रोल ऑफ मल्टी इंचांट। तैयार? हम सब तैयार हैं। वो शैडो ने मरीना के जादू को तोड़ दिया था। कैसे? हीलिंग प्रोटेक्शन। ये जादुई कवच को भी तोड़ सकता है। ब्लिंक शैडो, जिसमें वो गायब हो सकता है। क्रिटिकल वेपन। फायर इंचांट है। ये ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक है ये। काम नहीं करेगा। और तभी यू गिर जाता है। हमारी रक्षा करो। होली शील्ड। रूट्स। क्या क्या हुआ रेन? मरीना को इंचांट करो। मैं ये बड़े पत्थर की बारिश करती हूँ और मैं हीलिंग। तुमने मुझे उकसाया है तो फिर अब इसकी सज़ा भी लो। स्क्रोल ऑफ लाइट शील्ड। तब यू बहुत सारे 1000 स्लेयर्स को वहाँ पे मैजिक करता है, जिससे वो शैडो खड़ा ही नहीं रह पाता है।
वो बार बार गिरता रहता है और यूक नहीं उठता, वो मर जाता है। पैरालाइज, ब्लाइंड, ग्रेविटी, स्लो, स्पिरिचुअल मैजिक, मैजिक प्लेड। हे ऊपर वाले, इन्हें स्वर्ग में भेज दो। इतने मैजिक के बाद वो आखिरकार शैडो स्टॉकर मर गया। सब लोग ठीक तो है ना? हाँ, सब लोग अच्छे हैं। तुमने उसे देख लिया, किस्मत अच्छी थी हमारी, वरना आज हम लोग जिंदा नहीं होते। जो अनडेड होते वो ये बैरियर को पार नहीं कर पाते हैं। ये एक ओवरफ्लो जैसा लग रहा है, हम इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। हम ये सारी बातें गिल्ड को बताएंगे। चलो चले। रुको युग, यहाँ पर तुम्हें एक जख्म है, हीलिंग। अब ठीक है, मुझे माफ़ करना, मैं तैयार हूँ। हाँ, और हम सब भी। रिफ्रेश मना। चलो, ये नीचे का फ्लोर है। ये रास्ता आइटेंड अबेंडेंड तहखाने तक जाता है। ये अच्छा है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे। यहाँ पर बिल्डिंग और मार्केट भी थी। अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता। क्या यहाँ पर एबिस गेट भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ का यहाँ पर कहना है कि इसमें ऐसी कला है जो दूसरी दुनिया के दरवाज़ों को खोल देती है। तो ये अलग अलग जगह में भी हो सकती है। ओह, अब मैं समझ गई, तुम काफ़ी स्मार्ट हो। हम बस इससे छुपेंगे। ख़त्म। सबने अच्छा काम किया। हमने सब कुछ गिल्ड को दिया। अब हम 2 दिन आराम करते हैं। हम यहाँ घूमेंगे। हाँ चलो, हम सब साथ में जाएंगे युग। हाँ, क्यों नहीं। चलो होटल जाते हैं, मज़ा आएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ थंडर पाइक अच्छा खाना भी नहीं खा पा रही थी। वो लड़का था तो अच्छा खाना तो मिलता था। सबके पास दवाई तो है ना। कमीलिया है तो फिर मुझे क्या चिंता। मुझ पर हर चीज़ के लिए निर्भर मत रखो। दवाइयाँ महंगी होती है। हमें बोगल्स का सामना करना है। मैं अकेला ही सारे बोगल्स को संभाल लूँगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिमी स्ट्रीम की तैयारी करो। थोड़ी देर और, मुझे टाइम चाहिए। तुम काफ़ी कमज़ोर हो। कम से कम ये काम तो ठीक से कर रही हो। यही बहुत है। तो चलो, सब लोग तैयार है। हम सब अब जाते हैं। थंडर पाइक वापस से एक और बार हार चुकी थी। मैं तुम्हें कोई आसान सी खोज देती हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम लोग और ज़्यादा हारे तो फिर तुम्हारी रैंक नीचे गिर जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर अगली बार सी रैंक का काम दूंगी। हम ए रैंक एडवेंचर है। अपनी हैसियत के मुताबिक काम करो। इसमें मेरी क्या गलती है? हमने कहा था कि हमें एक और नया साथी चाहिए। तुमने अब तक वो भी नहीं दिलाया हमें। हम तो बस वहाँ पर बोगल्स का ही सामना करने गए थे, लेकिन वहाँ पर नाकामा भी थी और वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। ये सब भला हमें कैसे पता होगा? हार तो हार होती है। बस करो। और फिर वो लोग खाना खाते हैं। इतनी बड़ी खोज के लिए हमें और लोग भी चाहिए होंगे। तुम लीडर हो तो फिर ये काम तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे लगता है हमें उसे वापस लाना चाहिए। मान लो और मेरी बात सोचो। उसने स्ट्रीम में काफ़ी इज्जत कमाई। तुम कहते थे ना कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो और वो तुम्हारी हर बात मानता था। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे वो वापस आ जाए। जैसे क्या? हमें एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाना चाहिए जिससे वो वापस आ सकता है। वहाँ क्यों? ये युग का सपना है। हम ऐसा करते हैं कि वो ज़रूर वापस आएगा। हमें दूसरी और पार्टी को भी लाना होगा, तैयारी करनी होगी और बहुत ज़्यादा दिखावा भी करना होगा। हमें इसमें ज़्यादा गंभीर नहीं होना है। तुम लोग समझ गए? हाँ, समझ गए। और भला एक सी रैंक पार्टी कभी भी उस तहखाने में नहीं जा पाएगी। तहखाने को बंद किया है वो शैडो स्टॉकर की वजह से। तुम लोगों पर ध्यान मत दो। इधर आ जाओ। यहाँ पर सामान रखने की जगह है। इसमें बैकयार्ड है। ऐसे घर में चोरी आसानी से होती है और लोग भी आराम से देख पाते हैं। ये एक बड़ा घर है। एक बड़े परिवार के रहने के लिए इसे बनाया गया था। इसमें सबके अलग अलग कमरे भी हैं और ये काफ़ी अच्छा भी है। मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ये एक और जगह है। क्या हुआ यू? यहाँ पर पास में ही थंडर पाइक का बेस भी है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर मंडे, माफ़ करना पर हम अगला घर देखना नहीं चाहते। अच्छा ठीक है। अब वो लास्ट वाला घर हमें पसंद आया था। मुझे भी। पक्का तुम लोग ये घर देखना नहीं चाहते हो? मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पड़ोसी बने।
तुम भी उनसे मिलना नहीं चाहोगे, है ना? हाँ, बात तो सही कही। तो फिर वो घर हम लोग फाइनल रखते हैं और सबका सामान आ गया। कौन सा कमरा किसका होगा अभी तक ये सोचा नहीं है। तुम कहाँ रहोगे? तुम वो कोने वाले कमरे या फिर ये पास वाला कमरा, कौन सा लोगे? कमरे में कहाँ रहो? क्या मतलब? तुम ये तो नहीं बोल रही हो ना कि मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा? हाँ, सही कहा। तुम्हारे साथ? हाँ, ये पार्टी का बेस है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला ही लड़का हूँ। जब हम लोग बाहर होते तब तो तुम हमारे साथ ही सोते हो, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन कुछ नहीं, वो और ये दोनों बात एक ही है। मैं अकेला यहाँ पर लड़का हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, ये घर तैयार है और खाना भी। ये एक नया टैबलेट? हाँ, मैंने इसे खरीद लिया था। इसमें हम अपनी नई स्ट्रेटजी और स्ट्रिंग को देख सकते हैं। शुक्रिया युग। अरे, अपनी पार्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू युग। क्लोवर के नाम। क्या हुआ? मिशन एक्रोमेटिक डार्कनेस? क्या ये तहखाने की मंजूरी सरकार ने दी थी और इसे लीड कर रही है थंडर पाइक। मास्टर, आप बोलो। अरे, तुम लोग चिंता मत करो, ये मेरा सपना है, पर वहाँ पर जाने में अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ। क्यों पर? हम वहाँ पर साथ में जाएंगे, हमें उसे स्ट्रीम भी तो करना है। हाँ हाँ, चिंता मत करो। गिल्ड आपके लिए संदेश आया है, साथ में आने की गुजारिश। और युग, तुम्हें जल्दी ही इसका जवाब देना होगा। और ये गुजारिश की है थंडर पाइक ने। तो फिर ममार उन्हें बता देना कि मेरी ना है। तो वो आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा जवाब साफ है साइमन। तुम यहीं पर तो जाना चाहते थे, तो फिर मना क्यों किया? ओह अच्छा, तो तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है, हम पुराने साथी हैं। मुझे गर्व है कि मेरी पुरानी पार्टी राज्य के सबसे खतरनाक तहखाने में जाने वाली है। मेरी तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं। तुम्हें आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं नहीं आने वाला हूँ थंडर पाइक में, चाहे कुछ भी हो जाए। युग, अब ये बचपना भी छोड़ दो, बहुत हुआ। तुम ख़त्म करो सब कुछ। एक ऐसे को इनवाइट करना जो ऑलरेडी एक एक्टिव पार्टी का मेंबर है, ये सरासर गलत है। बस ये एक गुजारिश थी जिसे मैं ठुकरा भी सकता हूँ। चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से हम लोग बर्बाद हो गए थे। ये सब हमने तुम्हारे लिए ही किया है। खोज की तैयारी, सामान, सब कुछ तो मैं ही तैयार करता था। मैं हर रोज़ सोचता था कि आखिरकार तुम एक दिन समझ जाओगे, पर तुम नहीं समझे और तुमने मेरे ही पीठ पे छोरा भोंक दिया। बात सुनो, वापिस आ जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है साइमन। क्लोवर ही मेरी पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो हम ए रैंक से सी रैंक पे आ जाएंगे। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चलो, ऐसा ही सही। क्या ओवरफ्लो हो रहा है? तुम्हारी रिपोर्ट के बाद बाकी और जगहों पर भी शैडो स्टॉकर को देखा गया है, तो फिर मेरा अनुमान सच था। तो अब रॉयल एकेडमी का क्या कहना है? उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है। मैं समझा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पार्टी के साथ एक्रोमेटिक डार्कनेस की रिक्वेस्ट डालो और वहाँ पर तहकीकात करो। आप जानते हैं कि हम सी रैंक है, हम ये हैंडल नहीं कर सकते। थंडर पाइक से अच्छी और भी पार्टीज़ है। सर कीटा पहले ही उनसे परेशान है, वो ये नहीं करेंगे। तुमने ये पढ़ा है? ये वही कागजात है जो एबिस्केट होने का आखिरी पुरावा देता है। तो फिर इसीलिए तुम वहाँ पर जाओ। ये काफ़ी ख़तरनाक है। मुझे हुनर चाहिए, तुम्हारे जैसा कोई भरोसेमंद। मैं ये तुम्हें देता हूँ। द स्क्रोल ऑफ एग्जिट? हाँ, अब से ये तुम्हारा है। इतनी खास चीज़? मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और आंखों देखी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आके बताओ। अगर मैं ये कर सकता तो फिर मैं खुद ही कर लेता, पर मैं अपने औहदे की वजह से ये काम नहीं छोड़ सकता। अंदर आ जाओ। ये लो युग, मिशन एक्रोमेटिक डार्कनेस की तहकीकात के कागजात तैयार है। जो भी पार्टी ये मिशन करेगी उसे हम लोग ए रैंक देने वाले हैं। ये वाल्मिया के राजा की तरफ से है और ये काफ़ी बड़ी बात है। मैं अपने साथी से बात करके देखता हूँ। हमें ये नहीं करना चाहिए। पर क्यों मास्टर?
हमारे पास अभी भी तजुर्बे और तैयारी की काफ़ी कमी है। मास्टर, हम तैयारी तो कर ही सकते हैं और हमारे आर्मर भी काफ़ी नए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है। हम वहाँ पर जाके एबिस गेट की तलाश करेंगे। ये सच में काफ़ी अच्छा मौका है। सही कहा तुमने। फिर वरना हम हर बार तजुर्बे और तैयारी के बिना ही रह जाएंगे। तुम डरे हुए हो? तुम हमें खोने से डरते हो? हाँ, मैं डरता हूँ। हमें ऐसा लगता है हम ये करेंगे। क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? तुम अपना सपना सोचो। चलो, हम ये करेंगे। हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। मास्टर, आप चिंता मत करें। हम वहाँ पर जाएंगे और हम ही ये मिशन करेंगे। हमें बस एक अच्छे साथी ही चाहिए। और ममार ये जानती थी। यूक, ये नैने है, ये पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी। ये मेरे दोस्त की बेटी है और ये तुम्हारी मदद करना चाहती है। तुम अपने बारे में बताओ नैने। मैं नैने हूँ। मैं पहले चोर और अब निंजा हूँ। मैं सी रैंक की हूँ और मुझे अपने साथ ले लो। के नीचे ही एक्रोमेटिक डार्कनेस का गेट है। क्या कमाल है। हमने गिल्ड को ऊपर इसलिए बनाया जिससे गेट को हम बंद कर सकें। यूक, सुनो, अब 3 ई रैंक पार्टी में से अब बस एक ही ई रैंक पार्टी अंदर है और वो है थंडर पाइक। कुछ लोग कहते हैं कि साइमन बर्गली अपने पैसों को ठीक से खर्च नहीं कर सकता है और हमने इस पे छानबीन भी की है। तहखाने के नियम को मत भूलना। हाँ, हमें याद है। हम सबको चौकन्ना रहना होगा और तैयार रहना होगा और हर बार हमें ज़िंदा लौटना है। अपना ध्यान रखना यूक। लाइव स्ट्रीम ऑन। हम है क्लोवर और हम आज एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाएंगे और ये जगह बहुत ज़्यादा अलग थी। ये पूरी ही टूटी हुई थी। मैं आगे जाके देखती हूँ। एक्रोमेटिक डार्कनेस खुद में ही एक अलग दुनिया है। वहाँ समय बाहर के मुताबिक नहीं चलता है। यहाँ समय बाहर के मुकाबले अलग चलता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी फ्लोर है जिसमें से जिंदा लौटना नामुमकिन है। ये इस दुनिया का आखिरी कोना है। ये जगह बड़ी ही अजीब है। सुनो, अब थंडर पाइक बस 8th फ्लोर तक ही पहुंच पाई है। बस इतना ही। उनको निकले हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और हम यहाँ पर बस छानबीन करने आए हैं। ये एक टावर जैसा है जहाँ ज़बरदस्ती ऊपर जाएंगे तो फिर हमारी शक्तियाँ भी जा सकती है। इसलिए हमें सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना होगा। ये एक राक्षस है और ये बड़ा ही अजीब है। रेन, ताकत और जादू करो। मरीना, ये लो। हमें जल्दी इसे ख़त्म करना ही होगा। मेरी नई स्किल समुराई है। तब से मैं तलवार चलाना ही पसंद करती हूँ। तुम्हें इससे अभी नहीं लड़ना चाहिए। चलो। फ्लेम्स, धमाका, काला और सफ़ेद, आत्मा, प्रिज्मेटिक मिसाइल, फ्लेम ट्रैवल, थंडर एरो। लो, अब तो ये ख़त्म हो गया। ये तो बड़ा ही खतरनाक जादू था। इसको मैंने स्ट्रीम में देखा था। अब सब ठीक है। हाँ, मेरे पास अभी भी ज़्यादा शक्तियाँ बची हैं। ये बॉक्स देखो। हम खोलते ही इसे। हम सी रैंक पार्टी है तो हमें शायद इसे खोलना ही चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं समझ गई। इसमें दूसरा ताला भी है। ये तो हीरे है। सुनो सिल्क, इसे अपने पास ही रख लो। और यूक, ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक कला है, बड़ी ही अजीब है। मुझे ये चाहिए। रेन, अपना हाथ दो तो। अब से ये अंगूठी तुम्हारी है। ये तुम्हारे लिए ही बनी है। रिंग ऑफ सैनिटरी। ये दिमाग को शांत रखती है। क्या हुआ? सब लोग देखते ही रह गए। फिर वो लोग ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ ढूंढते हैं। मुझे कलाकृति से मिला ही है। ये बाहर जाने का रास्ता देती है। तुमने बहुत सारी कला की चीज़ें देखी है, इसलिए तुम फ़र्क नहीं देख पाते हो। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। यूक, ये जगह हर वक्त खुद को बदलती ही रहती है। ये बॉक्स और वो मॉन्स्टर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो बॉक्स का फर्स्ट फ्लोर पे ही मिलना बहुत ही अजीब है। हाँ, हमें सारी चीज़ें उस फ्लोर के लेवल के हिसाब से ही मिलती है। तो अब हम क्या करें? हमें वापस जाना चाहिए। हम लोग सेफली बाहर जाए। मेरे भाई, तुझे अगर यहीं पर ही आना था तो फिर हमारे साथ ही आ जाता। सुनो, हमें यहाँ सरकार ने भेजा है। सुन यूक,
तुम्हें ज़रा हमसे इज्जत से बात करनी चाहिए। तुम एहसान फरामोश हो। अब से हम सब एक साथ हैं, तो फिर सारी चीज़ें तुम मुझे दे दो। थंडरपाइक और क्लोवर एक पार्टनर है, हम लोग सब बांटेंगे। जब दो पार्टी एक मिलकर काम करती है उसे पार्टनरशिप कहते हैं। मुझे नहीं याद है कि हमने कोई पार्टनरशिप की बात की है। हम ए रैंक पार्टी, हम तुझ जैसे सी रैंक से पार्टनरशिप कर रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। शुक्र मनाओ हमारा। क्लोवर की स्ट्रीम सब लोग देख रहे थे। हम ए रैंक पार्टी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। सब हमें दे दो यूक, सोच समझ के बोलो। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। देखो छोटी एल्फ, अपनी ज़बान संभल के बात करो। छोटे लोग, अभी मैं यूक से बात कर रहा हूँ, तो बीच में मत बोलो, चुप रहो। साइमन, ये सब मेरा परिवार है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। यूक, तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? पीछे हट जा, तुम्हारे साथ तो मैं काम कभी नहीं करूँगा। बदतमीज़, बेवकूफ़। मेरी बात सुन लो, निकल जाओ यहाँ से। चलो हम चलते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ। थंडरपाइक पे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली है। हम पे कंप्लेंट्स? हाँ, ये तुम्हारे स्पॉन्सर्स के साइड से है, ये एल्फ की तरफ से है, और ये एक गिल्ड की तरफ से है। तुम जानते हो ना कि इतनी शिकायतों का क्या मतलब होता है। आप स्ट्रीम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक सी रैंक पार्टी का ए रैंक पार्टी की बेइज्जती करना, ये उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। क्या कहा तुमने? तुमने कितनी बड़ी गलती की। एक पार्टी जिसमें डार्क एल्फ है। क्यों? ये चाकू? वेलमिया राज्य ने एक एडवेंचर को सम्मानित किया था। तुम लोगों ने ये राज्य की बहुत बेइज्जती की है। ये हम एडवेंचर की आपस की बात है, और ये तुम्हें मामूली बात लगती है? इसमें दो राज्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। तुम्हें स्ट्रीम पे जाके माफ़ी मांगनी होगी। तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये ठीक नहीं है। तुम यहाँ रहने के लायक भी नहीं हो। तो फिर मिशन का क्या? वो सी रैंक करेगी? हाँ, वो क्लोवर ने एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाके अच्छी खासी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन अर्जी हमने डाली थी। हमने उस गेट को खुलवाया है। ये मिशन में क्लोवर को ए रैंक मिला है। क्या तुम लोग अपनी गलती को सुधारोगे? ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये यूक और उसकी स्ट्रीम सब कुछ खराब कर रही है। साइमन, क्या तुम क्लोवर से बदला लेना चाहते हो? मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। तुम्हारी बात में तो काफ़ी दम है। मैं ये काला पत्थर देख रही थी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी मदद? शायद ये एक कला है जिसमें अल्केमिस्ट की पावर चाहिए होगी। मुझे क्या करना होगा? मेरे बारे में सोचो। ये काला छोटा पत्थर शायद मुझे समझता है। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो वही सोचो बस। यूक के सोचने के बाद वो काला पत्थर एक कटाना बन जाता है। ये क्या है? ये तो एक सीक्रेट है, पर ये हमारे बच्चे जैसा है। तुम वहाँ पर बस तहकीकात ही करना क्लोवर। स्ट्रीम ऑन। हे क्लोवर, और हम आज भी एक्रोमेटिक डार्कनेस में वापस जाने वाले हैं। हम लोग खतरे के मुताबिक फैसले करेंगे। चलो, सब ठीक है। ये पहले जैसा ही है। हमें चौकन्ना रहना होगा। ये अलग ही स्थान, हम तहखाने में हैं। ये सूरज, ये तो बस अभी सेकंड फ्लोर ही है। ये एक आउटडोर है, और ये हमें 20वें फ्लोर के बाद ही मिलता है। ये तो हमें बड़े ही जल्दी मिल गया। यहाँ का नक्शा भी हर वक्त बदलता ही रहता है। ये बड़ी ही अजीब सी जगह है। यहाँ विंड प्राइम काम कर रहा है? नहीं यूक, यहाँ पर हवा कुछ ज़्यादा ही है। मुझे पता था। मैं देख लेता, पर मैं अपना टेलीस्कोप नहीं लाया हूँ। मैं जादू से वो कर सकती हूँ। हाँ, हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। मुझे सब दिखे टेलीस्कोप। यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। यूक राइट साइड। हाँ, मुझे वहाँ पर एक छोटा सा घर दिख रहा है। मास्टर, यहाँ घर भी होते? एक पूरा घर होना, हमें छानबीन करनी होगी। क्या बात है, ये सूरज एक कला है। मुझे ये चाहिए। यूक, अगर ये डूब गया तो फिर यहाँ पर रात हो जाएगी। हाँ, और एक जादू या फिर एक ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए हमें दिन में ही काम करना है।
मैंने देखा ये घर नया है, हमें अंदर जाना चाहिए। ये आम बात नहीं होती यहाँ पर, ये सुरक्षा के लिए भी हो सकता है शायद। वाह, नए मेहमान, आओ चाय पियोगे? मेरे पास खाना भी है। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। कोई इंसान यहाँ पर कैसे रह सकता है? और ये क्या है? आप कौन हो? यहाँ पर क्यों रहती है आप? अब भला मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये एक बड़ी ही लंबी बात है। अंदर आ जाओ। माफ़ करना, पर हम अंदर नहीं आ सकते। अरे बाप रे, इतनी जल्दी रात भी हो गई। तभी वहाँ सूरज डूब गया था। ह्यूग, वो घर देखो, बड़ा हो रहा है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। देखो, रात हुई। तुम अंदर आने ही वाले थे, मैं बच गया। तुम जानते थे ना, मुझे अंदर आना ठीक नहीं लगा था। मुझे चालाक लोग पसंद नहीं है था। और वो घर एक महल बन चुका था। लेडी पर्सिफोने, ये वो देवी है जो ज़िंदगी और मौत को बदल सकती है। तो फिर तुम मुझे जानते हो, तुम ह्यूग हो, है ना? मैं यहाँ पर हज़ारों सालों से कैद हूँ, मरे हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर आए, लेकिन अब तुम लोग यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाओगे। इसे स्वीकार लो। मेरे साथ तुम भी यहाँ पर रहोगे, इमॉर्टल रूलर। हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब जब मैं आखिरी सांसों पे हूँगा। मैं तुम्हारी बातों को याद रखूँगी। ये क्या है? जल्दी भागो, जल्दी भागो। फिजिकल इंचांट, ये द पेल इमॉर्टल रूलर थी। इसका मतलब ये है कि हम अभी मुर्दों की ज़मीन पर हैं। जल्दी करो, यहाँ पर राक्षस आएंगे वरना। चलो, अभी हम ठीक है, हम बच गए। वैसे वो क्या था? लेकिन तभी ह्यूग के चेहरे पर श्राप था। मैं इसे हटा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको बाद में हटा दूँगी। वैसे वो जगह कौन सी थी ह्यूग? वो एक ग्रे फील्ड थी। तुम्हें पता था, ग्रेट पेल इमॉर्टल रूलर। मैं तुम्हें अब मिलूँगा जब मैं अपने आखिरी सांसों पे हूँगा। ये एक मंत्र है जिसे रेज़बिग द एपिक ने कहा था, और वो जिंदा बच गया था। चलो, अच्छा है वो काम लगा। ये जगह पेल इमॉर्टल रूलर पर्सिफोने का राज्य है। यहाँ पर दिन में शांति और रात में मौत होती है। ये वो है जहाँ सब बदलता रहता है, दिन रात, जिंदगी मौत। ये एक्रोमेटिक डार्कनेस की खास बात है। सुनने में अजीब है, पर यह जगह अपने साथ जुड़ी हुई दुनिया को दोबारा बना सकती है। एबिस गेट, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब दुनियाएं आपस में मिलती है, और हमारी दुनिया भी ऐसी ही है। हमें और भी छानबीन करनी है। ये सच है, मैं समझ गई। ये सेकंड फ्लोर था, है ना? तो फिर अभी हम कौन से फ्लोर पे है? ये 30वां फ्लोर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हमने कोई फ्लोर स्किप किया है? हाँ, हो सकता है। रेन ने मुझसे कहा था कि ये सीढ़ियाँ हमें कहीं पर भी ले जा सकती है। किसी ने भी इसे अपने आंखों से बदलते हुए नहीं देखा है। हम किसी भी फ्लोर पे इस सीढ़ियों से जा सकते हैं। जहाँ सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर हमें जाना ही पड़ता है। और ये सच है, ये बदलता रहता है। लेकिन अभी हमारे पास समय और शक्ति दोनों ही है। चलो ठीक है, अभी के लिए तो आराम करो। तू उठ जा। तुम थंडर पाइक, तुम हमारे पीछे ही थे ना? सब लोग हमारे कब्जे में हैं। क्या किया तुमने? ये सो गए हैं। ये स्लीव कॉलर, ये चीज़ हमारे एक फ़ैन ने ही मुझे दी है। तो फिर अब से ये लड़की हमारे लिए काम करेगी, और हर चीज़ वो करेगी जो मैं चाहूँगा। तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्रिमिनल बन जाओगे। वैसे भी हम बुरे ही फंसे हुए हैं। तुम ज़रा सोच के देखो, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो फिर हम कुछ ऐसा करें जिससे हम मुसीबत से बाहर निकल सके। एक समझौता कर लेते थे। तो फिर इस पे साइन करो बस। एल्फ की बेइज्जती करना क्लोवर का स्वभाव है, इसलिए थंडर पाइक ने भी यही किया था। और क्लोवर ने सबको झूठ बोला है, और इन सब में ह्यूग भी शामिल। थंडर पाइक से माफ़ी मांगोगे तुम साइन करो। मुझे लगता था कि तुम बस बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम तो बड़े ही कमीने हो। हाँ, चलो अब जल्दी साइन करो। मैं साइन करूँगा तो फिर तुम छोड़ दोगे। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तुम्हें अपनी औकात याद दिलानी होगी। तुम तो बस हर वक्त मज़े ही करते रहते हो। बेकार हो तुम। हमारे साथ थे इसलिए जीत पा रहे थे, पर हर चीज़ का फ़ायदा सिर्फ तुम्हें ही मिले।
अरे साइमन, वो मर जाएगा, मुझे पता है। क्यों ना हम इस गुलाम को ही सताए। नहीं, रुक जाओ। जब मैं कहूँगा कि वो उस डार्क एल्फ को मार दे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे। साइमन, अगर इसे मारना ही है तो फिर उससे पहले मैं थोड़े मज़े कर लेता हूँ। मैं साइन करूँगा, मुझे ये करना ही होगा। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? तुम साइन करो। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? अरे क्या हुआ? जैसे तहखाना अपना संतुलन खो रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है। रेन, सब उठ जाओ। मेरा मैजिक बैग, मैजिक फॉल कंट्रोल। जिमी, शुक्रिया तुम्हारा। तुम सही नहीं हो। ऑर्क्स इतने सारे। ये लो तुम्हारा मैजिक बैग, अब से ये तुम्हारा ही है। स्क्रोल ऑफ सेंचुरी, अवेकन, आज़ाद। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। स्क्रोल ऑफ एग्जिट। जिमी, तुम थंडर पाइक को लेके बाहर जाओ। क्या सच में हमने जो किया उसके लिए? हम सबको यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कोई नहीं हिलेगा, हट जाओ। यूक, चलो मुझे भी बाहर ले जाओ। मेरी जान तुम्हें बचानी ही होगी। तुम निकलो, बस हम निकल सकते हैं। साइमन, हमारी मदद करो। चुप रहो, अपना रास्ता खुद ढूंढो। एनर्जी बोल्ट। इतनी हिम्मत जिमी, वापस आओ। माफ़ करना, वो लोग चले गए और थंडर पाइक ही यहाँ पर बची हुई थी। अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। मेरे भाई की दवाई लाना। मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी महंगी है। उसने सब हमारे लिए किया था। मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। वो मुझे क्लोवर में शामिल करता, मुझे ऐसा लगता है, पर अब मुझे पछतावा है। मैं उसे बचा सकता हूँ। एक्रोमेटिक डार्कनेस से एक अजीब सा सिग्नल आया है। कोई है वहाँ पर, वहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ये जिमी की आवाज़ है। कुछ करिए बेनफोर्ड, उसे बचाना होगा हमें। मैं वहाँ पर जाऊँगा। यूक, सुनो, तुम अभी ठीक नहीं हो। मुझे जाने दीजिए बेनफोर्ड। वो मेरी वजह से वहाँ पर रह गई है। क्या आप मेरे लिए एक और स्क्रोल ऑफ एग्जिट ला सकते हैं? मुझे वहाँ पर मदद भेजनी है, या फिर नहीं, वो मैं डिसाइड करूँगा। मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा। नहीं, हम सब वहाँ पर जाएंगे, मैं भी साथ में आऊँगी। तुम अकेले वहाँ पर गए तो फिर लापरवाह हो जाओगे। और उन लोगों ने मुझे भी ये कॉलर पहनाया है और मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे जाना होगा। रेन, ज़रा यहाँ पर आओ तो। बॉब स्माइल, डिस्पेल मैजिक। फिर वो कॉलर गिर गया। ये एक ब्लैक मैजिक है। शायद इमॉर्टल रूलर की शक्ति अब मेरे पास भी थोड़ी आ चुकी है। मैं उसका स्टूडेंट बन चुका हूँ। यूक, ये मजाक की बात नहीं है। शायद मैं उसे पसंद आ गया था। दरवाज़ा खोलो, खोलो, खोलो। पहले क्यों नहीं खोला? तू यहाँ से दूर रहे तो अच्छा होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बात करने की? यूक ने बेचारे के अंडे फोड़ दिए। अगर तुम्हें लगता है कि साइमन वापस आएगा तो फिर वो उम्मीद अब मत ही रखो, वो मर चुका है। रेन, बाहर आओ। मैं जानता था तुम ही वो स्पॉन्सर हो। तुमने ही वो कॉलर थंडर पाइक को दिया था। रुक जाओ रेन, इसके मरने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैंने क्या किया, पर ये कॉलर तुमने ही दिया, तो फिर लो, तुम ही अब इसे पहनो। अगर दोबारा तुम यहाँ पर दिखे, गंदी मौत मरोगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। श्रापित राजकुमारी, इसके दिल पे अपनी छाप छोड़ दो। उस दिल पे उबलता हुआ तेल डाल दो। अगर तुम रेन के पास भी आए तो फिर तुम्हारा खून उबलता हुआ तेल बन जाएगा। खुद को काबू में रखना। अब जाओ यहाँ से। अब सब तैयार है, खाना भी बहुत है। स्क्रोल ऑफ एग्जिट नहीं है, पर मैं स्क्रोल के लिए आया हूँ। ये लो स्क्रोल ऑफ एग्जिट। लेकिन तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? मैं वहाँ पर किसी को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। तुम एक एडवेंचर की बड़ी जिम्मेदारी को समझ चुके हो। यूक, एक्रोमेटिक डार्कनेस को बंद कर दिया गया है। अगर तुम ज़बरदस्ती अंदर गए तो फिर तुम्हें सज़ा होगी। तुम फिर भी जाना चाहोगे? हाँ, तुम अपने अंकल सागा जैसे ही ज़िद्दी हो। तुम्हें लगता है तुम उसे ढूंढ पाओगे? कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही लेगा। ये जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक एडवेंचर जहाँ जाना चाहता है, ये जगह उसे वहीं पर ले जाती है। जब आप एक्रोमेटिक डार्कनेस में गए थे, जब आप ये सोच रहे थे कि ये बहुत ही मुश्किल होगा, है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा। जब तुम अंदर की चीज़ें पता लगा रहे थे,
तब तुम उस अजीब सी जगह पर भी पहुंच गए थे जिसे ग्रेफील्ड कहा जाता है। हम लोग जिमी को बचा लेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखने भी वापस आने पे पार्टी तैयार रखना, उसकी चिंता तुम मत करो। वेपन, फ्लेम, मैजिक ब्लेड, एरो आइस, स्टोन बुलेट्स। अब हमें आगे जाना चाहिए, हमें जिमी के पास जाना है। हम लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं, शायद वहाँ पर सब टूटा हुआ है। हम लोग जल्दी से जिमी को ढूंढ के यहाँ से निकलते हैं। यू देखो खून, चलो। जिमी उसके घर पर ही गई होगी उसके भाई के लिए। यू मेरे भाई, तुम यहाँ कैसे? साइमन, भला इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके थे। ये तो बिल्कुल शैडो जैसा है। अब मैं समझा, किसी ने उसे ऐसी कलाकृति दी होगी जिससे ये शैडो बन चुका है। इसने खुद को एक अनडेड बना दिया है और अब ये इसलिए जिंदा है। अब तुम पछताओगे यूक, तुम अब जिंदा ही नहीं बचोगे और तुम्हारी पार्टी भी। मरीना, फिजिकल इंचांट, हट जाओ मेरे रास्ते से। साइमन का हाथ वापस आ गया था। अब से मैं अमर हूँ। अब पर ऐसा क्यों? सारी लड़की हमेशा से तुम्हारे ही साइड आती है। मुझे जलन हो रही है। मैं तुमसे सब छीन लूँगा यूक। स्क्रोल ऑफ लाइट शील्ड, तुम सब लोग जाके जिमी को बचाना होगा। हे धरती माँ, मदद चाहिए मुझे। कुछ नहीं होगा। यूक, साइमन दोनों ही खतरनाक थे। मैं अब से मर नहीं सकता और मेरी शक्तियाँ भी अमर है। यूक, समझ ले, तुझे और तेरे दोस्तों को यहीं पर मैं ख़त्म कर दूंगा। तूने मुझे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। सड़े हुए गुलाबों की खुशबू। कुछ नहीं होगा, सारी आत्माएं मिल जाओ। प्रिज्मेटिक मिसाइल, आखिरकार वो क्या था? पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी मर नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यूक, वैसे वो क्या है? यूक, वो मरा तो नहीं। अगर वो मर सकता तो अभी तक मर जाता। वैसे ये है क्या? ये जादू तब तक रहता है जब तक वो अपने टारगेट को ख़त्म ना कर दे। और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक मैजिक ऐड किया है। यूक, हम तो दोस्त हैं ना। यूक देखो, ये गाँव तो भर ही नहीं रहे। ये गाँव साइमन ने उसकी जादुई तलवार से किए है। मैं नहीं जानता, पर ये जादू मैं करूँगा। डिस्पेल, ये काम कर रहा है। यूक, ये बच जाएगी। हम लोग अब वापस जाते हैं। तब वहाँ पर शैडो स्टॉकर साइमन की बॉडी को खा रहे थे। अब ये यहाँ पर सड़ता रहेगा। स्क्रोल ऑफ एग्जिट, गुड बाय साइमन। यूक, माफ़ करना, पर मुझे तुम्हें सज़ा देनी होगी क्योंकि तुम लोग तहखाना बंद था फिर भी वहाँ पर गए थे। तुम्हें 1 महीने के लिए कोई भी मिशन नहीं मिलेगा और मेरी सैलरी भी 3 महीने तक कम ही रहेगी। और जिमी, तुम्हारा लाइसेंस 1 साल तक कैंसिल किया जाता है। यूक, तुमने मेरे लिए सिफारिश की थी और आखिरी फैसला राज्य और फील्ड का ही है। मुझे माफ़ करना, पर क्लोवर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं जब थंडर पाइक में थी तब मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बदल सकती हूँ? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारे साइमन की गलती है। अब घर चलो, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं जाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि नैने भी क्लोवर का ही हिस्सा बन जाए। मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं भी तैयारी करती हूँ, लेकिन हमें उससे एक बार पूछ लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी भी छुपना नहीं सीख पाई हो? नैने, सिल्क ने एक मैसेज दिया है तुम्हें और छिप के बातें सुनना गलत होता है। माफ़ करना, अब तुमने सब सुन ही लिया है तो अपना जवाब भी दे दो। मैं आना चाहती हूँ, मुझे भरोसा है कि मैं उनकी मदद करूँगी। मुझे तुमसे उम्मीदें हैं। तुम यूक और उसके साथियों का ध्यान रखोगी। नैने, अब सब कुछ तुम पे है। वैसे ये मैसेज क्या है? हमें जिमी से मिलना है। किताबें अपनी जगह, ऑर्डर। ओ यूक, आओ आओ। ये किताब कब से यहाँ पर पड़ी हुई थी? मैं इन्हें ठीक कर दूँगी। मुझे 1 हफ्ता लगेगा। तो फिर क्या तुम इसे जल्दी कर सकती हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो शायद 6 महीने लग जाते हैं। तुम कमाल की हो। शुक्रिया यूक। वैसे किस लिए? यहाँ काम करने के लिए, जिससे मैं दवाई का खर्चा निकाल सकती हूँ। यहाँ पर तुमने ही सिफारिश की थी, है ना? हाँ। वैसे यहाँ पर कैसे आना हुआ? सिल्क को तुमसे एक काम है तो फिर उसे मिल के ही जाना।
वैसे कैसा काम है वो तो मुझे भी नहीं पता। कभी भी बर्फ़ शुरू हो सकता है। यहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहती है। मुझे तो बर्फ़ नहीं पसंद, मुझे गर्मियाँ पसंद है और यहाँ पर बर्फ़ मुकाबले बहुत ही कम पड़ती है। तब उसे साइमन का क्या हुआ यू, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें पढ़ना बहुत ही आसान है, तुम्हारा दिमाग एक जगह रुकता ही नहीं। पहले तुम लोग अंदर जाओ। ये कैसा अजीब सा बर्ताव है। सरप्राइज, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो फिर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ओह, तो इसलिए तुमने युग को मैसेज देने के लिए कहा था। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। हाँ, ये तुम्हारे लिए ही। मैंने तो तुम्हें मुसीबत में डाला था। तुम थंडर पाइक की बात कर रहे हो, मैं भी उनके जैसे बन गई थी। अब तुम हमारे साथ हो। उस दिन तुमने हमारी जान बचाई थी, तो फिर तुम बिल्कुल भरोसेमंद ही हो। जिमी, बात ख़त्म करो। आगे के एडवेंचर तुम क्लोवर के साथ करोगी। तुम्हारा शुक्रिया यू। वैसे क्या बात है, वेलकम पार्टी? अब से ये दोनों भी क्लोवर में ही है। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ रहा है, मुझे माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं, जब मैंने ये काम शुरू किया था तब मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम अलग थी। तो फिर क्या अब ऐसा नहीं लगता तुम्हें? लेकिन अब मैं पहले जितना मासूम भी नहीं रहा हूँ। अब तुम क्यूट भी नहीं हो जैसे 5 साल पहले थे। क्या तुम्हें पुराने दिनों की याद आती है? हाँ, याद तो आती है। जब हम पहली बार एक साथ जड़ी बूटी ढूंढने के लिए गए थे, वो दोनों झगड़ते रहते थे। अब सोच के हैरानी होती है, तब भी तुम कितने शांति से काम करते थे। मेरे अंकल ने मुझे सब सिखाया है। कभी सोचता हूँ तो फिर कुछ अच्छी चीज़ें भी याद आती हैं, लेकिन अब थंडर पाइप ख़त्म हो गई है। रेन, तुम अकेली ही हो? बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब नैने का सामान लेने के लिए गए हो, और मैं गेम में हार गई थी, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। रुको, मैं मदद करती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्या हुआ, मज़ा आ रहा है? ऐसा लगता है जैसे हम शादी का जोड़ा हो। अच्छा हुआ प्लेट बच गई। क्या तुम्हें इतनी हैरानी हुई? तुम मुझे हर रोज़ एप्रन में देखना नहीं चाहोगे, है ना? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। तुम काफ़ी ठंडी हो, तुम थोड़े से अजीब हो। तुम भी तो अजीब ही हो। वैसे तुम क्या सोच रही हो, क्या करने वाली हो? मैं बोलूँ तो, और तभी रेन युग के गाल को चूमती है। तुम मुझे बाद में भी जवाब दे सकते हो। रेन, हम लोग आ गए। युग, घर में हो तो हमारी मदद करो। क्लोवर कल से मिशन पर आ सकती है। मैं बस तुम्हें मिलने ही आया था। युग, सुनो, अभी तक ये चीज़ बाहर नहीं आई है, पर हमें एक नया तहखाने के बारे में पता चला है। क्या नया तहखाना? 10 साल बीत चुके हैं नए तहखाने को देखे हुए। ये दूना शहर के पास है, पर तुम क्लोवर के साथ वहाँ लाइव स्ट्रीम करोगे और तुम वहाँ देख लेना। मैं पार्टी से बात करता हूँ। युग, लगता है हमें अपनी अगली खोज मिल गई है। हाँ, हम लोग एक साथ ही बात करेंगे। युग, तुम आ गए। तुम्हारे बालों में पानी है, तो फिर ये लो, तुम ही सुखा दो। लगता है हमें नया काम मिल चुका है। हाँ, तुमने सही कहा। मास्टर, ये लीजिए चाय। लगता है हमें नया काम मिल चुका है। हाँ, एक नया तहखाना। क्लोवर को वहाँ पर मज़ा आएगा। आज हम पार्टी करेंगे। और हाँ, सिर्फ रेन पर ही नहीं, मुझ पर भी अब ज़रा ध्यान। फ्रेश हवा, मज़ा आ रहा है। मरीना, हम छुट्टियों पर नहीं जा रहे, फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लूना सरमोतारिया के पास ही है, और वो विज्ञान में भी उसका बहुत बड़ा नाम है। क्या पता वहाँ से तुम्हें कुछ कलाकृतियाँ पसंद आ जाए और हम ले लें, तो फिर मुझे भी मज़ा आ रहा है। ये 2 हफ्ते का सफ़र है, हम पहुँच गए। ये काफ़ी अच्छी जगह है। वो एक कैफ़े है ना, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है? यहाँ का खाना 3 आँख वाले मेंढक का गुर्दा जिसमें से खून टपक रहा हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ बहुत खाना मिलता है। मुझको तहखाने के बारे में पता चल गया है। देखो इनके कपड़े, इन्हें सरमोतारियन लोग कहते हैं। इनका एक मतलब है, यहाँ औरतों को बहुत महत्व मिलता है। आपका परिवार और आपकी हैसियत यहाँ पर बहुत मायने रखती है, और इनके कपड़े यही दर्शाते हैं। युग, क्या ऐसे कपड़े हम नहीं कर सकते, एक ही रंग और एक ही डिज़ाइन वाले? वाह, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं और सिल्क जाके गिल्ड मास्टर से बात करते हैं, और तुम लोग पब में जाओ। और मैं हूँ यहाँ की गिल्ड मास्टर मनीला। आपसे मिलके हमें अच्छा लगा।
मैं हूँ यूक फैल्दियो और मैं क्लोवर सी रैंक पार्टी का लीडर भी हूँ। मैं हूँ सिल्क। मिलके अच्छा लगा। खोज की सारी जानकारी है ना तुम लोगों के पास? नहीं, बैनफोर्ड ने हमें थोड़ी ही चीज़ें बताई है। क्या हम तहखाने का नक्शा बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सबसे उनके अनुभव पूछते हैं, क्योंकि तुम वहाँ से जो भी लाओगे वो तुम्हारा ही होगा। फिर भी एक लिस्ट तुम बना दोगे और अपने से बड़ों पे ऐसे शक नहीं करते। तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला, है ना? ये बढ़ती उम्र का ही तजुर्बा है। किसी से पहली मुलाकात पे यकीन करना बड़ी ही मुश्किल बात है, खासकर साथ में खूबसूरत लड़की हो तो। माफ़ करना मुझे। कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे तुम लोग कब जाने वाले हो? हम लोग 3 दिन के बाद जाना चाहेंगे। अच्छा, अब मैं समझी कि बैनफोर्ड क्यों तुम्हें इतना पसंद करता है। हम पुराने दोस्त थे। तुम मुझे जानते नहीं हो, पर मैं एक टाइम पे वो पार्टी के मेंबर भी रह चुकी हूँ। मैं ही वो पहली इंसान हूँ जिसने एक्रोमेटिक डार्कनेस की गहराइयों में पैर रखा। तुम नहीं जानते, पर तुम्हारे अंकल सागा और मैं साथ ही रह चुके हैं। देखते हैं तुम में कितना दम है। आपका शुक्रिया, लेकिन मेरी तरफ थोड़ी नरमी दिखाइए। ये लो तुम्हारी पार्टी के लिए एक घर। ये सब करने के लिए आपका शुक्रिया, एहसान रहेगा हम पर। मैं तो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन यूक, तुम तो सारी चीज़ें आराम से संभाल रहे थे। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था उनकी पर्सनालिटी से। और हमें रहने के लिए घर भी दिया। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है हमारे लिए। हम यहाँ नए हैं। कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ से चले जाओ, वरना हमें अपने हाथों से शराब पिलानी होगी तुम्हें। तुम यहाँ से चले जाओ। चलो चलो, अब लड़ाई शुरू करो जल्दी। क्या हुआ? ये देखो। क्या तुम इनके साथ हो? भाग के तो ऐसे आए हो जैसे तुम इन्हें हमसे बचा लोगे। ये लड़कियाँ सारी मेरी बीवियाँ हैं, और हाँ, ये सब मेरी जान है। तो फिर चलो, बात ख़त्म हो गई। तुम ठीक तो हो ना? मैं तो उन्हें मज़ा चखाना चाहती थी। ठरकी थे सब के सब। मैं तो उनका गला ही काट देती हूँ। लगता है मैंने उन बेचारों को बचा लिया। ये देश में आदमी खुद को औरत से ऊंचा समझते हैं। यहाँ औरतें बस घर का काम ही करती हैं। लेकिन ये तो काफ़ी गलत है ना यूक? पर ऐसा ही है। लेकिन वो लोग आसानी से कैसे मान गए? वो चाहते तो हमारे साथ बुरा व्यवहार भी कर सकते थे ना। वैसे बता दूं कि सल्मुतारिया में धर्म और कानून को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कानून तोड़ने पर कड़ी सज़ा मिलती है। जैसे तुम्हारा अपराध होगा, वैसे ही तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर वो लोग तुम्हें मुझसे दूर ले जाते तो फिर उनकी संपत्ति छीन ली जाती धर्म के नाम पर। तो फिर इसलिए तुम अपना अधिकार जता रहे थे हम पे। वैसे बता दूं, ये इतना आसान भी नहीं है। मैंने यहाँ के बारे में कुछ साल पहले ही पढ़ा था। अब तो हमें मैचिंग कपड़े बनवा ही लेने चाहिए, तब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम तुम्हारे ही हैं। मैं तो समझ गया। चलो ठीक है। यूक, हाँ बोलो। तुम सल्मुतारियन भाषा ठीक से नहीं बोल रहे थे। तब मैंने क्या कहा था, मुझे ज़रा बताओगे? ये देखो, नया घर। हेलो सेगन, कौन में आपका स्वागत है। मैं हूँ फीना, यहाँ की मालकिन। जब तक आप यहाँ पर है, मैं आपका ध्यान रखूँगी। आपका शुक्रिया। मैं हूँ यूक फैल्दियो, क्लोवर का लीडर। मैं आपको जानती हूँ। मैं क्लोवर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यहाँ पर काफ़ी शांति है और घर जैसा माहौल है। अच्छा है आपको ये पसंद आया, सुन के खुशी हुई। आपकी हर ज़रूरत का ध्यान गिल्ड रखेगा। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, खाने के लिए भी नहीं। मैंने आपको स्ट्रीम में खाते हुए देखा है। आपको खाना खाने का बहुत शौक़ है ना? मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। ये पूरा होटल सिर्फ आपके लिए ही बुक है। मैं आपको यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट दिखाती हूँ। क्या ये रूफटॉप गार्डन है? क्या ये एक हॉट स्प्रिंग है? हाँ। वैसे ये क्या होता है? ये थकान को दूर करता है। अरे तुम सबको तो पता ही होगा। नहीं, हमें भी नहीं पता। ये एक स्विमिंग पूल जैसा होता है जिसमें पानी ज़मीन में से आता है। सब साथ में जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। वैसे खाना भी बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है।
हम कल नए तहखाने में जाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये मीटिंग रखी। मैं बता दूं कि ये एक नया तहखाना है जो दूना के पास है, और हमारा प्लान वही रहेगा, एक्रोमेटिक डार्कनेस जैसा। हमें 5th फ्लोर तक जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे एक नदी है और हमें वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें वहाँ पर कैसे मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं, और वहाँ हमारे साथ दूसरी पार्टीज़ भी होंगी। पर कौन सी पार्टीज़? फुल बाउंड बी रैंक पार्टी, मिस्टी बी रैंक पार्टी। हमारी पार्टी को ही आगे जाना है। वो दोनों पार्टियाँ तजुर्बे में हमसे आगे है। कोई सवाल? हाँ, मुझे है। शुरुआत में हमें कहाँ पहुँचना होगा? 2nd फ्लोर तक, और फर्स्ट फ्लोर पे हमें तहकीकात करनी होगी और देखना होगा कि वो कितना बड़ा और ख़तरनाक है। फिर आम लोग जा पाएंगे। उससे पहले हमें फर्स्ट फ्लोर को ठीक से एनालाइज करना होगा, और हाँ, हमें तैयार रहना होगा। जब हमें सीढ़ियाँ मिलेगी तब हम आगे का प्लान बना देंगे। और नहीं, हम वहाँ पर विंड प्राइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पर पास में ही नदी है, तो वो हमें गलत डायरेक्शन भी बता सकता है। ठीक है, मैं समझ गई। आज बस हम लोग तैयारी ही करेंगे। वैसे बता दूँ कि वो बड़ा सा टेंट कमांडर सेंटर है। वहाँ पर रॉयल एकेडमी के कुछ लोग भी हैं। मैं तुम्हें हर वक्त देख सकती हूँ। वैसे ये तहखाने का नाम क्या है? इसका अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा है, क्योंकि हमें वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या पता तुम ही इसका नाम रख लो। ये काफ़ी सम्मान की बात है। अब हम लोग नए तहखाने में जाने वाले हैं। इस नए तहखाने को देखे हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं आ गई। मैंने आगे कुछ ऐसा देखा जो मैं समझ नहीं पाई। ऐसा क्या? चलो हम देखते हैं। ये क्या है? क्या ये चेंज है? हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल एन्चांट, पैरालाइज, स्लो, ब्लाइंडनेस, ये लो सब एक साथ हमला करते हैं। पर फिर भी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हे ऊपर वाले, उसकी शक्तियाँ ले लो। मैजिक ब्लेड, ये क्या था? मुझे भी नहीं पता। मैजिकल मॉन्स्टर, ये एक आत्मा जैसा दिखता है। अभी हम देखते कि रॉयल एकेडमी का क्या कहना है। वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। वैसे ये छोटी सी चीज़ कौन सी है? ये तो रिंग है। ये उस मॉन्स्टर की है। रुको, मैं एनालाइज करता हूँ। ये बहुत ही अजीब है। ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरी है। चलो हम लोग आगे जाते हैं ये रास्ते पे। ये मॉन्स्टर कहाँ से आया? ये तो बस फ्लोर 1 ही जाए ना, तो फिर बाकी के फ्लोर पे हमें कौन से मॉन्स्टर मिलेंगे? यूक, मुझे 2 चीज़ें पता चली है। यूक, मुझे लगता है कि वो एक इंसान था। मैं समुराई हूँ तो मुझे हर चीज़ का आभास हो जाता है। मैं आ गई। आगे सीढ़ियाँ है, पर वो हमें ऊपर ले जाती है। क्या? मुझे लगा कि सीढ़ियाँ हमें नीचे ले जाएंगी। और दूसरी बात, मुझे वो चेन वाले मॉन्स्टर का घर मिला है। ये तो एक इंसान जैसा लग रहा है। ये किताब है। इस पे कोई भी काला जादू नहीं है। इसे तुम छू सकते हो, ये सेफ है। इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। मुझे भी ये भाषा नहीं आती। ये यहाँ पर कितनी रोशनी है ना, जैसे ये बाहर का कोई रास्ता हो। साइमन, यू क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हम ब्रेक लेते हैं। तुम आराम करो। शुक्रिया रेन, माफ़ करना, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मैं ये रोशनी को देख के मुझे मेरी और साइमन की लड़ाई की याद आ गई थी। तब भी वहाँ पर ऐसी ही रोशनी थी। मुझे सदमा हुआ। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना घुट रहे हो। हमें हर चीज़ बताया करो युग। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना। हाँ, लेकिन ये चीज़ के साथ तो मुझे ही जीना है ना। हमें अब ऊपर जाना चाहिए। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। उससे पहले हम खाना खा लेते। वैसे आज सूप में क्या है? अरे ये तो मेरा पसंदीदा है। ये है लीकर, जो खाने का स्वाद बढ़ा देती है। अरे वाह मिस मरीन, आप खाते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। ये तो मुझे दूना जैसा नहीं लग रहा है। वहाँ पर कोई भी महल नहीं है, और यहाँ पर कोई लोग भी नहीं है। यहाँ पर कुछ टूटा हुआ भी नहीं है। सारी बिल्डिंग, सब कुछ नए जैसा लग रहा है। यूँ बोलो, हम वापस जाते हैं। हमें इसके बारे में गिल्ड मास्टर और रॉयल एकेडमी से बात करनी होगी। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जगह है। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। युग देखो देखो, मैं हूँ लोगे, एक बूढ़ा जो ये अजीब दुनिया में
कब से भटक रहा है अकेले। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। मेरा नाम है युग। तुम ये तहखाने में क्यों रहते हो? ये तहखाने का अंदर का हिस्सा लगता है। अब तो फ़र्क समझ ही नहीं आता। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे प्यारे राहियों, मैं तुम्हारा मेरे सुंदर शहर से परिचय कराता हूँ। ये शहर जो सांझ की रोशनी में चमक रहा है, ये है ग्लैडशिन। मैंने इसके बारे में नहीं सुना कभी भी। इसे कभी सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता था। अब खुद ही देख लो इसका क्या हाल है। क्या तुम ये शहर में अकेले ही रहते हो? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के राजा और लोग अभी भी यहाँ पर ही है मेरे साथ। ये बात तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी। मुझे जाना होगा मेरे प्यारे राहियों। बाय बाय मिस्टर यूक फैल्टियो। रुको, मैंने तो उसे अपना पूरा नाम बताया ही नहीं था। मुझे पर्सिफ होने का श्राप भी महसूस हो रहा है। ये ठीक नहीं है। वापस चलो। वो देखो, वहाँ पर कोई बेहोश पड़ा है। यहाँ तो बिल्कुल अजीब हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है वो लोगे नाम का आदमी स्ट्रीम में भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर तुम्हें मायावी चीज़ों का एहसास हुआ था, है ना? वैसे वो रिंग का क्या हुआ? अभी हम पता लगा रहे हैं। जो भी हो, मैं तुम्हें आगे के बारे में बता दूंगी। हाँ बोलिए। मिष्टी पार्टी अब यहाँ से बाहर हो चुकी है क्योंकि उनकी कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई थी तहखाने में जाते ही। तुम क्या सोचते हो? मैंने सारी चीज़ें उस किताब में लिख दी है। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे वो बताओ कि तुम क्या सोचते हो। मुझे वो जानना है। मुझे तो एक अलग दुनिया लगी। एक्रोमेटिक डार्कनेस जैसा एहसास मुझे वापस से वहाँ पर हुआ, जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले गए थे। तब मुझे लगता है कि तुम सागर जैसे ही हो। मैं ये मामले में मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वैसे वो लड़की कैसी है? वो अभी भी बेहोश ही है। लगता है वो रोशनी की वजह से। काउंट क्राउन, हाँ मेरे दादा, पर वो अपने नहीं रहे। मेरे माँ को घर से निकाल दिया था। मैं अनचाही हूँ। उसके बाद मेरी माँ मर गई। फिर मैं एक एडवेंचर बन गई। वहाँ से अब एक चिट्ठी आई है। मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ। हमने फैसला किया है कि तुम्हारा क्या होगा। हमने फैसला किया है कि तुम्हारा क्या होगा। सलमुतारिया के दूसरे राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ये क्या बकवास है? क्यों ना हम इसे मिटा दें? वैसे भी तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस पे तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा हुआ है। हम वो चिट्ठी को घुमा देते हैं। ये लो। कौन सी चिट्ठी? क्या चिट्ठी? तुम चिंता मत करो रेन, हम लोग हैं ना। नैने, तुम इसका पता लगाओ। अगर कोई भी सबूत है तो उसे मिटा दो। ठीक है, मैं समझ गई। सुनो रेन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम शादी कर लें, भले कुछ समय के लिए ही। मैं जानता हूँ ये अजीब है, पर तुम मेरी बन जाओ, जिससे कोई भी सलमुतारियन तुम्हें छू भी ना सके। मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। चलो हम शादी करें। जो भी हो जाए हम ये मिशन करेंगे। अब सब कुछ तुम दो पार्टी पर ही है। बता दूँ कि ये खोज अब से खास बन चुकी है। ये अजीब है। ये उस चीन वाले मॉन्स्टर जैसा है। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान बचे उसके लिए शुक्रिया। उसने जैसे मेरी तरफ देखा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तुम तीर चलाओ। रेन, आइस मैन, फिजिकल एन्चांट, तैयार हो जाओ। हाँ मैं जाती हूँ। ब्राइट, ब्लाइंड, आइस। लो चलो, इतनी शक्तियाँ। आइस ब्लेड। वहाँ पर एक बड़ी जंग हो रही हो। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। मैजिक ब्लेड, क्रिटिकल वेपन। मरीना ने पूरा पिलर ही काट दिया। वो ख़त्म हो गया। ये अजीब था। ये रिंग, क्या हुआ मरीना? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये लो चाय, ये काफ़ी अच्छी है। सुनो सब लोग, वो मॉन्स्टर मुझे इंसान जैसा लग रहा था। मैंने उसे काटा, तब लगा कि मैं एक इंसान को काट रही हूँ। मैं समुराई हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता लग जाता है। तो फिर यहाँ पर कुछ काट के देखो।
मैंने ये ट्राई किया पर अभी कुछ नहीं हो रहा है मुझे। अच्छा किया मरीना जो तुमने हमें बता दिया। मैं यहाँ आत्मा से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ गई, ये एक अलग तहखाना है। वहाँ की हवा भी बिल्कुल अलग है। चलो हम टेरेस पे जाते हैं। मैं पूरा शहर देखना चाहता हूँ। ये काफ़ी बड़ा है, दूना की तरह। यकीन नहीं होता कि ये एक तहखाना है। तो फिर ये है ग्लैडशिन। चलो हम महल पे जाते हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे। यहाँ शांति है, एक अजीब सी शांति। और वो बूढ़ा आदमी हमें स्ट्रीम में भी नहीं दिख रहा था, जैसे ये कोई वश हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हमने उसे देखा था, वो लोगे हमें मिला था। तो फिर वो कैमरे में क्यों नहीं था? लगता है कैमरे के ऊपर शक्तियाँ काम नहीं करती। देखो यूक, लोगे है। वरदान कासल में तुम्हारा स्वागत है। मुझे बताओ लोगे, ये कैसा शहर है? ये जान के भी तुम क्या ही कर लोगे। सांझ की रोशनी में डूबा हुआ ये शहर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है उसके लोगों के लिए। वो राक्षस इंसान तो नहीं है ना? अच्छा मुझे बताओ कि आखिर इंसान होने का मतलब क्या है? क्या वो प्राणी जिसके 2 हाथ, पैर और एक सर होता है? मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब तुम समझ चुके हो, है ना? चाहे कोई चीज़ इंसानी रूप में हो या किसी और रूप में, उसे जान लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी होता है। तो फिर लोगे, ये रिंग के बारे में हमें बताओ। ये रिंग को हम लोग 1 गोल्ड कहते हैं। 1 गोल्ड? लेकिन यहाँ तो ये 1 से ज़्यादा है। इनके एक साथ आने से क्या होता है? समझदार होना काफ़ी नहीं होता जिसमें तुम खुशियाँ मिल सके। मुझे लगता है तुम्हें पता है ये क्या है। हम अगली बार मिलेंगे, मेरा इंतज़ार करो यू। यहाँ वार्डन कासल में ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। वो बूढ़ा आदमी लोग फिर से स्ट्रीम में नहीं दिखा। सबको एक साथ धोखा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हारी जानकारी काम आई। एकेडमी की तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँगा। ये काफ़ी अजीब तहखाना है। ये काफ़ी अजीब तहखाना है। मैं इसे अपने आप देखना चाहता था। मैं आपकी काफ़ी इज्जत करता हूँ। ये तहखाना खतरनाक है। ये रिंग तुम जानते थे ना? हमारी एक सदस्य जानती थी कि वो इंसान को काट रही है। हम वहाँ आम एडवेंचर्स को नहीं भेज सकते, वरना भारी नुकसान हो सकता है। लगता है ये काफ़ी खतरनाक है। मैंने आपको एनालाइज के लिए कल ही सामान दिया था। ओए सुनो। जी हाँ मैडम, इसने जो कल सामान दिया था उसकी रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। वैसे वो रिंग का क्या है? मुझे टाइम चाहिए। तुम जानते हो है ना कि मिस्टी के साथ क्या हुआ? वो बीमार पड़ गए। जो उनकी स्ट्रीम देख रहे थे वो लोग भी बीमार पड़ चुके हैं। हालत बहुत ख़राब है। ये उस रोशनी का असर है। उसका असर दिमाग पे होता है। ये शहर जो सांझ की रोशनी में डूबा हुआ है, हमें इसे रोकना होगा। ठीक है फिर हम लोग दूना जाते हैं। यू जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो लड़की वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बन गई है। देखो इसे क्या हुआ? पता नहीं, वो अचानक से ही उठ गई। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी यूक फेल्दियो। तुम कौन हो? मुझे सुनहरी राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा समय ही बचा हुआ है, बाद में तुम जिस दुनिया में रहते हो वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब हमारी दुनिया में ये पहले ही शुरू हो चुका है, तो तुम ख़त्म हो जाओगे। तुमने ग्लैडशिन देखा है, सांझ की रोशनी, एक खामोशी, ये सब इस दुनिया में भी होगा। सांझ की रोशनी, डूबते हुए सूरज की रोशनी, यही कारण है जो सब कुछ ख़त्म कर देगा। वो रोशनी ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग उसमें ही समा जाएंगे। पहले भी तुम लोग दूसरी दुनिया में जा चुके हो, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? तुम ये रोशनी को देख चुके हो और तुम लोग लोगे को ढूंढो, उसे सब पता है। वो बूढ़ा जो कुछ भी नहीं बोलता, तुम्हें उससे बात करनी होगी। सिर्फ वही एक बचा हुआ है। लेकिन तुम हमें ये सब क्यों बता रही हो? हमें ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर वो पागल राजा और उसके लोग, हम अपनी हार
स्वीकार नहीं कर पाए और हमने ये सुनहरे रंग को चुन लिया। नहीं, ये सुनहरा एक श्रापित चीज़, एक जादुई पेड़ जो सारी कामनाएं पूरी कर सके। ऐसी तो कौन सी कामना थी जिससे वो पूरा शहर श्रापित हो चुका? यूक, उस राजा को रोको और ये रंग को ख़त्म कर दो। अगर तुम हार गए तो फिर ये दुनिया भी उस रंग में मिल जाएगी। और वो लड़की अचानक से बदल गई। वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ निब्रून। तो फिर हम तुम्हें रून ही कहेंगे। मैं यूक से अकेले बात करूँगा। तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम शांत रहो। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। खात्मा का क्या मतलब है? हमें एक पुराने घर में से ये पेंटिंग मिली है। मेरे पिता ये पेंटिंग पर काम कर रहे थे। क्या तुम वो पढ़ सकते हो? नहीं, ये काफ़ी पुरानी लिखावट है। मेरे पिता ने एक बार मुझे कहा था कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और पूरे गैलेक्सी में ऐसी बहुत सारी दुनियाएं हैं। और मुझे ये एहसास क्रोमेटिक डार्कनेस में भी हुआ था। ये दुनिया आपस में टकराती नहीं है, लेकिन कभी कभी एक दूसरे पे हावी होकर आपस में मिल जाती है। उनकी शक्ति से पता लगता है कि कौन सी दुनिया बचेगी। इसे ही हम खात्मा कहते हैं। मुझे विश्वास है इस खात्मे को तुम ही संभाल लोगे। ये देखो, यहाँ पर ऐसा माना गया है कि कोई ऐसा आएगा जो उसे बचा लेगा। ये है हीरो। अब ये मत बोलना कि वो हीरो मैं ही। हाँ, तुम सही समझे, वो हीरो तुम ही हो। यूक फैल्डियो। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और बहुत मेहनत और टाइम लगता है भाई ऐसी वीडियो बनाने में। और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करना।